हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बताने वाले हैं संज्ञा के बारे में, जो कि जितने सारे एग्ज़ाम्स हैं टीचिंग्स एग्ज़ाम, उसमें एक क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक नंबर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है फ्रेंड्स। तो इसलिए हमको सारे ही टॉपिक को डिटेल में पढ़ना होता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हम हिंदी के सारे ही एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए अब यहाँ हमसे शुरू करते हैं। संज्ञा की सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल में फ्रेंड्स कि राधा, पटना, अंगूर, हिमालय, गंगा आदि, ये सब क्या है? परिभाषा है संज्ञा के। इन्हीं को हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन इसके हम संज्ञा को तीन प्रकार के होते हैं संज्ञा। इसमें बेसिकली हम तीन ही प्रकार की संज्ञा को मानते हैं। सबसे पहला संज्ञा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। लेकिन हमें जो है जातिवाचक संज्ञा में ही हमें समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को पढ़ना होता है। लेकिन बेसिकली संज्ञा तीन ही प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। जैसे जहाँ केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये हुआ। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की कुछ बातें कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे राम, श्याम, भारत, गंगा, आगरा, रामायण, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे राम क्या है? व्यक्ति का नाम है। श्याम क्या है? व्यक्ति का नाम है। भारत क्या है? देश का नाम है। गंगा नदी का नाम है। आगरा एक जगह है, शहर है, उसका नाम है। रामायण एक धार्मिक बुक है, उसका नाम है। तो ये जो है क्या है? एक पार्टिकुलर जो चीज़ होती है ना, उस चीज़ को इंगित करता है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम आ जाते हैं कि जातिवाचक संज्ञा हम किसको कहते हैं। तो फ्रेंड, जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम बता दें आपको कि जातिवाचक संज्ञा में ही दो पार्ट आते हैं। पहला आता है द्रव्यवाचक और दूसरा आता है समूहवाचक। तो सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा पढ़ लेते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा है फ्रेंड्स यहाँ पे कि जहाँ पर व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे लड़का, लड़की, घोड़ा, मेज, शिक्षक, ये सब क्या है? जातिवाचक। ये जाति का बोध करा रहा है कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये घोड़ा है, ये मेज है, ये शिक्षक है, शिक्षिका है, ये क्या है? ये बोध करा रहा है, जाति का बोध कराता है ये। तो ये चीज़ें हो गई इसमें जातिवाचक संज्ञा, हम इसको कहते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स, हम इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्य या पदार्थ का बोध होने पर द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जैसे लोहा, सोना, पानी, तेल आदि जितनी लिक्विडी चीज़ें होती हैं वो भी आ जाती हैं। जितनी ठोस चीज़ों में जैसे कि मेटल्स वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं फ्रेंड्स, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। अब आते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा है फ्रेंड्स अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। तो जैसे इसमें दिया है परिवार है, सेना है, झुंड, श्रृंखला, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे कि परिवार हुआ, परिवार में भी एक समूह है। जैसे कि उसमें माता पिता, दादा दादी, बच्चे, चाचा चाची, ये सारी चीज़ें एक समूह होती है परिवार, इसमें सारे लोग रहते हैं। सेना एक नहीं होता है फ्रेंड्स, सेनों में बहुत सारे उसमें सेना होते हैं। झुंड एक के लोग के झुंड नहीं बनता है, वो पार्टिकुलर एक नहीं होता है, वो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं उसको किसी भी चीज़ को लेकर के। जैसे हम क्लास, कक्षा जो होता है उसमें एक बच्चे को हम कक्षा में नहीं बैठा सकते हैं, एक वो नहीं हो सकता है। उसमें क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, इसीलिए वो कक्षा कहलाता है वो। तो वो भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है वो, जिसमें कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की वहाँ पे बोध होती हो, बहुत सारी संख्याओं की वहाँ पे बोध हो, वही समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट भाववाचक संज्ञा, जिसमें यहाँ पे है कि भाव को दर्शाता है। यहाँ पे भाव, दशा, धर्म, गुण का बोध होने पर भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पे बुढ़ापा है, महत्व है, और फ्रेंड्स यहाँ पे लड़कपन है, मिठास है, घबराहट है,
ये सब जो है हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पे बुढ़ापा है, तो बुढ़ापा में क्या है कि बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है। ये महत्व है। यहाँ पे जो है ममत्व है ये फ्रेंड्स, ये ममत्व इसमें का कहने का मतलब कि ये अंदर का आपने जो प्रेम दया होती है उसको ये अपनी ममता को दर्शा रहा है। जो लड़कपन है, लड़कपन में जो होता है कि बालक का अपना गुण होता है, लड़कपन होता है, उस अवस्था को दर्शाता है। ये जो मिठास है, मिठाई का गुण है फ्रेंड्स। ऐसे ही घबराहट है। ऐसे क्रोध हम ले लेते हैं, क्रोध एक भाव या दशा होती है। हर्ष भी एक भाव या दशा होती है। वैसे मोटापा होता है, मोटापा एक अवस्था है जो मोटापे को इंगित करता है। तो इसमें फ्रेंड्स भाववाचक संज्ञा में भी बहुत सारे आ जाते हैं। और फ्रेंड्स ये जो है इसको हम कहीं भी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसमें हमको इसे पहचानने में, इसको जो है हमें बताने में कोई हिचक नहीं होगी अगर इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम अपनी वीडियो के यहीं एंड करते हैं। अगले पार्ट में यहाँ प्रोनाउन से रिलेटेड वीडियो लेके आने वाले हैं फ्रेंड्स, जो कि इम्पोर्टेंट वो भी चैप्टर है। तो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लगता है ना कि हम जो ये पढ़े हुए हैं, लेकिन उसको जब एग्ज़ाम में जब सामने क्वेश्चंस उससे पुटअप होते हैं तो हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से हमको एक बार रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।